हेलो स्टूडेंट्स। जिन छात्रों के CITS के रिज़ल्ट आ गए हैं और जिनके अच्छे नंबर आए हैं उनके लिए मैं बधाई दूंगा और यह भी कहूँगा कि उन्होंने आपकी जो भी मेहनत करी आपने वह रिज़ल्ट आपके सामने है। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो में आज मैं काउंसलिंग के बारे में बताऊंगा, एडमिशन के प्रोसेस के बारे में बताऊंगा और यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यदि आपके नंबर 40 के करीब आए हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को देखेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। तब हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। CITS 2022 काउंसलिंग और एडमिशन के प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मिल चुकेगी। अब देखिए करना क्या है कि CITS का देखिए आपका रिजल्ट आ गया है और जिन छात्रों के नंबर जनरल कैटेगरी के हैं 33 नंबर हैं, OBC कैटेगरी के हैं तो 29 नंबर और SC/ST कैटेगरी के हैं 20 नंबर। ये देखिए इसेंशियल नंबर है। इसके आगे ही आप लोग क्या कर पाएंगे, आप लोग अपनी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर पाएंगे। यदि इससे नंबर कम है तो यानी आप फेल हैं। मिनिमम कट ऑफ नंबर यही आपका है। तो जो लोअर कट ऑफ जा रही है, जनरल की 33 है, OBC की 29 है और SC/ST कितनी है, 20 है। तो चलिए यदि इससे ज़्यादा नंबर है तो आप एलिजिबल हैं काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। तो आपको पहला स्टेप है कि क्या करना है, लॉगिंग करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लॉगिंग थ्रू कैंडिडेट लॉगिंग ऑलरेडी प्रोवाइडेड। देखिए आपके पास जब लॉगिंग करते हैं तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होता है, तो आप लॉगिंग कर लेंगे। अब लॉगिंग करने के बाद क्या करते हैं, सेलेक्ट इंस्टीट्यूट करते हैं, यानी कि हम लोग चॉइस करते हैं जिस भी जगह हमको जाना है। तो हर एक इंसान अपने पास के NSTI या IT/OT में सिलेक्शन करता है। अब IT/OT क्या है, तो देखिए IT/OT आपका स्टेट करवाता है और NSTI आपका क्या कराता है, नेशनल कराता है। ठीक है, यानी कि सेंट्रल कराता है। तो यानी कि दोनों कॉलेज बराबर हैं, उसमें कोई भी आप डिफरेंशिएट मत करिएगा। कोई बच्चे सोचते हैं सर मैं IT/OT नहीं करूँगा, मैं NSTI कॉलेज में ही जाऊँगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आपको पास और नज़दीक लगे आप दोनों में प्रयास करिए। तो जो भी छात्राएं हैं, तो जैसे कि कानपुर में है कॉलेज NSTI कानपुर है, इलाहाबाद में है NSTI वुमेन कॉलेज है। ठीक है, तो नोएडा में है वुमेन कॉलेज। तो इसी प्रकार से अब लखनऊ में भी IT/OT है। तो आप लोग जब काउंसलिंग करेंगे तो देख लीजिएगा, सेलेक्ट आपको करना पड़ेगा, जो भी कॉलेज होगी उसको चूज़ करना पड़ेगा। और जैसे ही चूज़ कर लेंगे उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको काउंसलिंग फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, जिसका रुपये है 1,000 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल है, जो कि वो दोबारा रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। यदि आपने पे कर दिया तो फिर आपको भी मिलेगा नहीं, नॉन रिफंडेबल है। फिर क्या होगा, वेरीफाई करना है, वेरीफाई करेंगे और अपने चॉइस को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, रैंकिंग बना सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कि हमें पहला कॉलेज किसको देना चाहिए, दूसरा किसको देना चाहिए। वहाँ पर जब आप लोग फिल कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर ऑलरेडी आपकी रैंक क्या चल रही है। यानी कि जब आप लोग फिल करेंगे तो लिख के आ जाएगा कि आपकी तीसरी रैंक चल रही है उस कॉलेज में, उस ट्रेड के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग को पता भी चल जाएगा और आप लोग चेक भी करते रहेंगे, वेरीफाई भी करते रहेंगे कि आप लोग का जो कॉलेज मिलने वाला है वो क्या आपको मिल सकता है या नहीं। ठीक है, तो ये डायनेमिक रैंकिंग है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, चॉइस विल बी द ऑटोमेटिकली क्या हो गया, क्या फाइनलाइज हो जाएगी। यानी कि क्या होगा कि वो आपकी जो चॉइस होगी समय आने पर अपने आप फाइनलाइज हो जाएगी। और जब अलॉटेड टाइम आएगा, जो एंड ऑफ अलॉटेड टाइम आएगा, ठीक है, तो सब पॉइंट वाइज पॉइंट बने हुए हैं, हम इसकी PDF भी प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, आपके जो भी नंबर होंगे, जो भी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो भी अवेलेबिलिटी होगी वो आपको मिल जाएगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पास के NSTI कॉलेज में जाना होगा, फिर वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना होगा। फिर वहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, प्रोविजनल एडमिशन आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले ही दिन आपको एक बार ये भी मौका मिलेगा कि मान लीजिए आप अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, मान लीजिए आपको कहीं बाहर कहीं NSTI में हो गया, आप चाहते हैं कि नहीं मेरे पास के NSTI में हो जाए, तो ट्रांसफ़र प्रोसेस भी है। तो चूज़ ट्रांसफ़र ऑफ इंस्टीट्यूट इफ़ यू हैव नॉट गॉट योर फर्स्ट चॉइस। यदि आपको पहली चॉइस नहीं मिली है तो आप ट्रांसफ़र प्रोसेस भी अप्लाई कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको पहली ही चॉइस मिल गई है तो फिर ट्रांसफ़र प्रोसेस अलाउ नहीं होगा। समझ रहे हैं, मान लीजिए आपने 3 कॉलेज भरे, आपको तीसरा मिल गया, तो आपके पास ऑप्शन है उन 2 कॉलेज में जो कि आपने चॉइस भरी है, पर आपको पहली ही चॉइस मिल जाएगी तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको फिर ट्रांसफ़र प्रोसेस में आप अप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। यानी कि जो भी सेकंड यदि कॉलेज मिलता है तो पहले के लिए एलिजिबल है, थर्ड मिलता है तो पहले दूसरे के लिए एलिजिबल, यदि पहला मिल जाता है तो फिर किसी के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है,
तो इस प्रकार से यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आप लोग कॉलेज में जाएंगे और अपना जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे, आप वहाँ पर दिखाइए उन लोग को, फिर अपना एडमिशन प्रोसेस करवाइए और फिर अपना क्लास को अटेंड कराइए। ठीक है, तो इसके लिए जो काउंसलिंग फीस है 1000 रुपये रखी गई है, देख लिखा हुआ है काउंसलिंग फी इज़ ₹1000 रुपीज़ विच इज़ नॉन रिफंडेबल, और काउंसलिंग फी विल बी द एडजस्ट इन द एडमिशन फी फॉर कैंडिडेट हु हैव टेकन एडमिशन। यदि आपने एडमिशन ले लिया है तो फिर आपका ये 1000 रुपये होगा, क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, और यदि नहीं लिया एडमिशन तो आपके 1000 रुपये क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। अब क्या करना है, यदि आपने लिखा, यहाँ पर सबसे लिखा हुआ है ओनली कैंडिडेट हु हैव पेड काउंसलिंग फी विल कंसीडर फॉर द काउंसलिंग, जो फी को पे करेंगे उसी को ही कंसीडर किया जाएगा काउंसलिंग में। पहले फेज़ की काउंसलिंग देखिए, तीन फेज़ में काउंसलिंग होनी है, फर्स्ट फेज़, सेकेंड फेज़, थर्ड फेज़। अब जब 3 फेज़ की काउंसलिंग होने के बाद क्या होता है, स्पॉट का एडमिशन होता है। तो आपको करना क्या होगा, 3 फेज़ की काउंसलिंग होगी, तो आप लोग मेरे हिसाब से पहले फेज़ में ही आप लोग अपना पैसा पे कर दीजिए ताकि आपको रिलैक्स हो हमेशा, और तीनों फेज़ में आप देखिए किस में आपको कॉलेज मिल रहा है, किस में आपको नहीं मिल रहा है। फिर जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे, कैसे करना है सिलेक्शन, कैसे करना है, तो आपको 5 कॉलेज फिल करने के लिए एक मिनिमम 5 कॉलेज, ठीक है। फिर 2 दिन आपके बाद आपको वो चीज़ें फाइनल हो जाएंगी, और दैनिक यानी कि आज मैंने फिल किया तो परसों आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपने जो भी कॉलेज चूज़ किया था उसमें आपका हुआ कि या नहीं। आप कॉलेज की रैंकिंग को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट फ़ी ऑनलाइन ही जमा होगी। फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसमें करना क्या होगा, लिखा हुआ यहाँ पर बेस्ड ऑन AICTE मार्क्स एंड चॉइस द कैंडिडेट इन द इंस्टीट्यूट विल बी द अलॉटेड टू द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द अवेलेबल सीट। यानी कि आपके जो मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस करेंगे, चॉइस करने के बाद आपको यदि एलिजिबल होंगे कैंडिडेट तो फिर आपको क्या होगा, सीट वहाँ पर होगी तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। और यदि कॉलेज मिल जाता है तो अपने पास के NSTI में जाकर आप क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। उसी को बोलते हैं प्रोविजनल एडमिशन, इसी को ही बोलते हैं। आप यदि पास के NSTI ITOT में आपने यदि वहाँ पर आके इन्फॉर्म कर दिया तो इसे बोलते हैं प्रोविजनल एडमिशन, ठीक है। चलिए, इसके बाद करना क्या, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो काउंसलिंग फ़ी पेमेंट का रिसिप्ट होना चाहिए, जो आपने पेमेंट करी उसका रिसिप्ट होना चाहिए, और उसके बाद आपको कौन सा कॉलेज मिला है इसका अलॉटमेंट नोटिफिकेशन होना चाहिए, 2 कागज हो गए। फिर एकेडमिक में कक्षा 8 या 10, ठीक है, या 12 ये आप दिखा सकते हैं। फिर मार्कशीट भी यही इसी के कक्षा 8 और 10 के मार्कशीट होंगे, और ITI का भी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, यानी ITI अपने का रखा हुआ है 8 या 10th का भी आपको कागज़ लगाने पड़ेंगे, और कास्ट सर्टिफिकेट, और यदि आपने EWS से भरा है तो EWS सर्टिफिकेट, और PWD से है तो PWD, और एक्स सर्विस मैन है तो एक्स सर्विस। ज़्यादा देखिए यहाँ पर नौटंकी नहीं है, बहुत सिंपल से कागज़ हैं। 2 दिन का समय मिलेगा आप लोगों को, यदि आपका सिलेक्शन होता है 2 दिन का समय मिलेगा प्रोविजनल एडमिशन लेने का। यदि 2 दिन में आप एडमिशन नहीं लेते हैं प्रोविजनल एडमिशन तो फिर आपका को एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जल्दी से अपना ये प्रोसेस कंप्लीट कर लें, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लें। मैं बार फिर से डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ, आप देखिए काउंसलिंग फ़ी पेमेंट, सीट अलॉटमेंट वाला रिसिप्ट, और एकेडमिक आपने जो भी किया है उसके सर्टिफिकेट्स, ITI का सर्टिफिकेट, और ये डिग्री डिप्लोमा है तो उसके EWS और कास्ट सर्टिफिकेट, इस प्रकार से चीज़ें हैं, ये सब आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर काउंसलिंग के बारे में बताया गया कि फर्स्ट काउंसलिंग कैसे होनी, सेकंड काउंसलिंग कैसे होनी, कुछ नहीं, सिंपल सा है, बस 5 कॉलेज चूज़ करने हैं, जो आपके अच्छा लगे आपको ऊपर रखिए। 2 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा और 2 दिन आपको मिलेंगे एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट फेज़ आ जाएगा, फिर इसी वजह से पूरे फेज़ की काउंसलिंग होनी है, ये सब इसी बारे में बताया गया है। और फिर बाद में क्या होता है, स्पॉट एडमिशन। स्पॉट एडमिशन में क्या होता है, मान लीजिए जब सीट बाकी वैकेंट रह जाती हैं तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, जो पहले आता है वो पहले पाता है और उसको वहाँ पर एडमिशन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मेट और सर्टिफिकेट EWS आप बनवा सकते हैं, ऑनलाइन भी हैं, तो जाके आपने कचहरी में बनवा लीजिएगा, ठीक है। अब क्या है, यह आपका देखिए यहाँ पर इतने सारे ट्रेड्स हैं, ये सब ट्रेड्स के बारे में आप बता रहे हैं। तो इस प्रकार से यह प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब यह प्रोसेस कब शुरू होगा मैं आपको बता दूं, रिजल्ट आपका कल आया था तो 2 या 3 दिन में यह प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा। वैसे तो 3 दिन में प्रोसेस शुरू हो जाता है, यानी कि रिजल्ट यदि आपका 1 तारीख को आया है तो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट 4 तारीख से हो ही जाएगी। आप 4 तारीख से काउंसलिंग करने लगेंगे, उसके लिए फिर से मैं एक वीडियो बना दूंगा कि यस आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। बस आप मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को शेयर करिए, यदि यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।